नमस्कार, ओम शांति। मैं अनिल कुमार आज आप लोगों के बीच 8वां वर्ग के इंग्लिश का 12वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है बीट द क्लॉक, अर्थात समय को मात दो या समय से पहले काम को करो का भावार्थ लेकर आया हूं। पहले हम लोग वार्मर को समझेंगे, तत्पश्चात इसके अर्थ को समझेंगे। शुरू करते हैं। बीट द क्लॉक सजेस्ट्स दैट यू फिनिश योर वर्क बिफोर ए पार्टिकुलर टाइम। बीट द क्लॉक, समय को मात दो, बताता है कि आप अपने काम को एक निश्चित समय से पहले करते हो। दैट कुड आल्सो मीन, जिसका मतलब हो सकता है, जिसका अर्थ हो सकता है दैट यू आर पंक्चुअल, कि आप समयबद्ध हो, समयनिष्ठ हो। सो लॉन्ग एज यू आर एट स्कूल, इसलिए जब तक आप स्कूल में रहते हैं, यू आर एक्सपेक्टेड टू डू एवरीथिंग एज पर द टाइम टेबल, इसीलिए आपसे आशा की जाती है कि आप हर काम को समय सारणी के अनुसार करें। डिस्कस व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डू एवरीथिंग इन स्कूल अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल, चर्चा करिए। विद्यालय में हर काम को समय सारणी के अनुसार समय पर करना क्यों महत्वपूर्ण होता है। अब हम लोग पाठ को समझे। रिमझिम एश्योर्ड, डोंट वरी मॉम, आई जस्ट हैव 2 लेसन्स टू डू, इट विल टेक नो टाइम। रिमझिम ने आश्वस्त किया, मम्मी चिंतित मत हो, मुझे सिर्फ 2 ही पाठ करने हैं, इसमें समय नहीं लगेगा। टुमारोज एग्जाम इज ए पीस ऑफ केक, कल का परीक्षा आसान है। इट वॉज जस्ट 6 PM, संध्या के 6 बज गए थे। एंड एज शी सैट डाउन टू स्टडी द फोन बेल रैंग, और जैसे ही वह पढ़ने के लिए बैठी, टेलीफोन की घंटी बजी। आफ्टर ए मैराथन यैपिंग सेशंस, रिमझिम रियलाइज्ड द टाइम वाज 7:30 PM। एक लंबे समय तक जोर जोर से वार्तालाप के बाद रिमझिम ने महसूस किया कि 7:30 बज चुके थे। प्रॉमिसिंग नॉट टू टेक एनी मोर कॉल्स, वादा करते हुए कि अब किसी से बात नहीं करना है। शी सैट डाउन टू स्टडी, वह पढ़ने के लिए बैठी। बट कुड नॉट फाइंड हर नोट पैड, लेकिन उसे अपना नोट पैड नहीं मिला। अनदर हाफ एन आवर डाउन द ड्रेन, दूसरा आधा घंटा फिर नष्ट हो गए। बाय देन इट वॉज डिनर टाइम, तब तक रात के भोजन का समय हो चुका था। एंड बाय द टाइम रिमझिम फाइनली सैट डाउन टू स्टडी, और अंततः जिस समय रिमझिम पढ़ने के लिए बैठी, इट वॉज ऑलरेडी 9 PM, तो उस समय रात के 9 बज चुके थे। जस्ट एन आवर टू गो बिफोर बेड टाइम, ठीक बेड पर जाने से 1 घंटा पहले। आर यू टू डिटेन बाय द टाइम वास्टिंग बग, क्या आप भी समय बर्बाद करने वाली आदत से प्रभावित हैं, परेशान हैं। देन मे बी, तब हो सकता है, इट इज टाइम टू टेक चार्ज ऑफ योर टाइम, यही समय है अपने समय का प्रभार लेने का, सदुपयोग करने का।
एंड नॉट लेट टाइम वास्टर्स टेक ओवर, और समय नष्ट करने वाली जो चीजें हैं उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देने का, अर्थात उसे विजय नहीं होने देने का। टू गेट द मोस्ट फ्रॉम ऑल यू डू, आप जो कुछ भी करते हो उससे से ज्यादा प्राप्त करने के लिए यू नीड टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर टाइम, आपको अपने समय पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग कैन हेल्प अवॉइड वेस्टिंग टाइम, खास व्यवस्थापन और योजना समय को नष्ट होने से बचाने में मदद कर सकता है। स्पेंड ए फ्यू मिनट्स डेली टू चार्ट ए सिस्टम फॉर योर नोट्स, होमवर्क, etc। प्रतिदिन कुछ समय अपने नोट्स, गृह कार्यों इत्यादि के लिए योजना बनाने पर खर्च करें। मेक श्योर यू राइट नोट्स इन द राइट नोटबुक, आप सुनिश्चित करें कि आप अपना नोट सही नोटबुक में लिखते हैं। टू अवॉइड वेस्टिंग टाइम इन लुकिंग फॉर देम, उनको ढूंढने के लिए समय नष्ट होने वाले समय से बचने के लिए। इफ यू कीप योर नोट्स नीटली एंड लीव ए स्पेस फॉर एक्स्ट्रा नोट्स टू बी रिटन लेटर, यदि आप अपना नोट्स साफ रखते हैं और उसमें खाली जगह छोड़ते हैं एक्स्ट्रा नोट बाद में लिखने के लिए, यू कुड अवॉइड री राइटिंग देम, तो आप उन्हें दोबारा लिखने से बच सकते हैं। अनलेस यू यूज दैट एज ए फॉर्म ऑफ रिविजन, जब तक आप उसका उपयोग संशोधन के रूप में नहीं करते हैं। टेलीफोन कॉल्स आर अनदर टाइम वेस्टर्स, टेलीफोन का कॉल दूसरा समय विनाशक है। इट विल हेल्प इफ यू सेट ए पार्टिकुलर टाइम टू स्पीक ओवर द फोन, यह मदद करेगा यदि आप तय करते हैं खास समय फोन पर बात करने के लिए। रिक्वेस्ट योर फ्रेंड्स टू कॉल यू अप ओनली देन, आप अपने दोस्तों से आग्रह करें कि वे केवल उसी समय पर आपसे बात करें। इफ यू आर इन बिटवीन ए कोर, यदि आप किसी नित्य कार्य में व्यस्त हैं। रिक्वेस्ट योर फॉक्स एंड सर्वेंट्स, तो आप अपने परिवारजनों और नौकरों से आग्रह करें टू टेल द कॉलर, कि फोन करने वाले को कह दें यू विल कॉल लेटर, आप बाद में बात करेंगे। बट मेक श्योर, लेकिन यह सुनिश्चित करें यू कॉल अप आफ्टर द टास्क, काम पूरा होने के बाद कॉल करेंगे। लेस्ट यू हैव एन अपसेट फ्रेंड द नेक्स्ट डे, नहीं तो अगले दिन आपका फ्रेंड आपसे नाराज मिलेगा। नाराज हो जाएगा। ट्राई टू कीप योर स्टडी टेबल क्लटर फ्री, कोशिश करो कि आपका जो स्टडी टेबल है वह अस्त व्यस्त की सामग्री से मुक्त हो। हैव ए फिक्स्ड प्लेस फॉर योर टेक्स्ट बुक, नोटबुक्स, डायरी एंड स्टेशनरी, अपने टेक्स्ट बुक, नोटबुक, डायरी और पठन सामग्री के लिए एक स्थान सुनिश्चित करें। आल्सो कीप क्लियरिंग योर डेस्क ऑफ ऑल रफ नोट्स, ओल्ड मैगजीन्स, etc। और साथ ही आप अपने डेस्क को पुराने नोट्स और पुराने पत्रिकाओं इत्यादि से साफ रखें। दिस वे यू वुंट हैव टू वेस्ट टाइम रूमेजिंग थ्रू ए डेब्रिस बिफोर फाइंडिंग व्हाट यू नीड, इस प्रकार से आपका समय नष्ट नहीं होगा। कचरों से, अनावश्यक सामानों को खोजने की परेशानी से बचने के लिए बिफोर फाइंडिंग व्हाट यू नीड,
उस सामान को मिलने से पहले जिसकी आपको आवश्यकता है। बी फर्म, दृढ़ होए अबाउट नॉट लेटिंग अदर थिंग्स इंटरप्ट यू, कि दूसरा कोई भी चीज आपको बाधित न करे। आइदर स्टॉपिंग योर ट्रेन ऑफ थॉट्स, आपके विचारों की गति को ना रोके, और डिस्ट्रैक्टिंग यू, या फिर आपके मन को न भटकावे। लर्न टू से नो व्हेन नीडेड, जब जरूरत हो तो न कहना भी सीखें। फाइंड योर ओन वेज ऑफ बीइंग पोलाइट, अपने तरीके से विनम्र होने का रास्ता निकालें, बट फर्म, लेकिन दृढ़ होकर। गुड फ्रेंड्स विल श्योरली अंडरस्टैंड, अच्छे मित्र अवश्य ही समझेंगे। प्रायोरिटाइज योर टास्क्स, अपने कामों को प्राथमिकता दे। While it is good to list out your tasks and make a to-do list, हालांकि कार्यों की सूची और क्या करना है उस काम का सूची बनाना। टू डू लिस्ट का मतलब है जो काम अभी करना है। एक लिस्ट हो गया जिसको हम दैनिक जीवन में करते हैं, उसके आधार पर सूची बनाते हैं। और टू डू लिस्ट का मतलब होता है जिन कार्यों को आज करना है उसकी सूची बनाना। यह अच्छा है। इफ यू फाइंड यू आर नॉट इन द राइट मूड टू डू ए पार्टिकुलर टास्क, यदि आपको लगता है कि किसी खास काम को करने के लिए आप ठीक मूड में नहीं है, टेक अप समथिंग एल्स इंस्टेड, तो उसके बदले में आप दूसरा चीज कर ले। एंड देन गो बैक टू इट, फिर उसे बाद में करें। बैटलिंग विथ ए टास्क, बैटलिंग माने संघर्ष, जूझना, माथापच्ची करना, किसी काम के साथ जूझना। वेन योर माइंड इज इल्सवेयर, जब आपका दिमाग कहीं और है। जस्ट टेक्स अप टाइम, केवल समय लेता है। विदाउट गेटिंग द वर्क डन, बिना काम को किए हुए। डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन ट्रिवियल थिंग्स, आप अपना ज्यादा समय छोटी मोटी चीजों पर व्यस्त खर्च न करे, न व्यतीत करे। वर्क विथ द लार्जर पिक्चर इन माइंड, दिमाग में जो बड़े उद्देश्य है उस कार्य को करे। ट्रिवियल डिटेलिंग, अर्थात छोटी मोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। एंड टास्क टेंड, और छोटे मोटे कार्यों को करना। टू बी मेजर टाइम वेस्टर्स, यह बहुत बड़ा समय विनाशक है। सो गेट गोइंग, इसलिए चले। डू योर वर्क, अपना काम करें। बट अवॉइड दीज टाइम वेस्टर्स, लेकिन इन समय को नष्ट करने वाली चीजों से बच कर रहें, दूर रहें। और इस प्रकार से इस पाठ का भाव पूरा होता है। आशा करता हूं कि 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा से आपको भी समझ में आ जाएगा। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। मिलता हूं आपके साथ नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।